हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि अपने एनर्जी लेवल को 3D से 5D में कैसे शिफ्ट किया जाए। गौतम बुद्धा ने भी इसकी टेक्निक दी है, ओशो ने भी इसकी टेक्निक दी है, और हम देखें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी इसकी अपनी टेक्निक्स दी हैं। बुद्ध ने कहा है अगर आपको 3D से 5D की जर्नी पर चलना है, यानी कि अपने आंतरिक ऊर्जा का विकास करना है, आपको सबसे पहले बाहरी इंद्रियां जो हमारी कहलाती हैं, यानी कि इस हार्डवेयर के अंदर जो भी हमारी ऐसी इंद्रियां हैं जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, हाथों से एक्ट करते हैं, उन्होंने इन इंद्रियों को केवल और केवल कर्म करने तक के लिए ही बाउंड किया है। इसमें इंटरेस्टिंग मैटर ये है कि जब ओशो आए तो ओशो ने इन इंद्रियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सारा खेल शुरू किया मन से और हार्ट की फीलिंग से। तो जाहिर सी बात है, हम जब अपनी फीलिंग्स को दबाएं, अपनी इच्छाओं का दमन करें, और इन इच्छाओं का दमन करने के बाद हम किसी अचीवमेंट के लिए चलें, तो ये इस मार्ग में थोड़ा सा निराशा आ जाती है। लेकिन जब हम अपनी हार्ट की फीलिंग्स को और अपने माइंड के थॉट्स को, मन के थॉट्स को कंप्लीट कर लें और उसके बाद इसकी जर्नी पर चलें, तो उसका आनंद कुछ और होता है। ये ठीक ऐसे है कि जब हम दिन भर सारा काम करके थक जाते हैं और जब शयन के लिए जाते हैं, तो बिस्तर पर जैसे हम आराम करने लगते हैं, हमारे अंदर थॉट ये चलता है कि आज दिन का काम पूरा किया, कोई काम शेष ना रहा, शेष रहा तो कल कर लेंगे, आज का दिन इस प्रकार बीता। तो एक सुखद अनुभूति होती है। ओशो की टेक्निक कुछ इसी चीज को पकड़ती है। गौतम बुद्धा बुद्धस्त हैं, उनकी टेक्निक में नियम और अपने आप को एक मैनर में बांध के चलने के लिए कहा जाता है। मेरा ये मानना है कि शायद ओशो इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और उनके टेक्निक्स को बहुतों ने फॉलो किया। बिकॉज 3D से 5D में जाने की जर्नी में अगर एंजॉय ना हो तो उस यात्रा का आनंद भी नहीं रहता। 3D से 5D में जाने का बेसिक फर्क या बेसिक जानने वाली बात यही है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे दिन के समय पे हमारा जब मन जागृत रहता है, मन यानी कि माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा सोया रहता है, तब दिन के टाइम पर जो मन में उथल पुथल होती है, हर विचार की, हर फीलिंग्स की, उस उथल पुथल को कैसे शांत किया जाए और अब कर्ता न बन के दृष्टा बन जाया जाए। यानी कि दृष्टा वो स्टेट है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है और कॉन्शियस माइंड सो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ये कहा भी गया है कि जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड का
2% भी पार्ट एक्टिव कर दिया तो वह व्यक्ति भीड़ से खुद ही अलग हो जाता है, क्योंकि अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड में इस नेचर से जुड़ने की शक्ति है। जो 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे पावर एक्वायर करने की शक्ति है। जो भी आप विजुलाइज कर रहे हैं उसको पूरा करने की शक्ति है, जबकि मन का काम सिर्फ एक इंटरप्रेटर का है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, आपने थॉट क्रिएट किया, यानी कि वाइब्रेशन को वर्डिंग में कन्वर्ट करने का काम। जो हमें अच्छा लगता है हम अक्सर उसी चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं। जाहिर सी बात है, जब 3D से 5D की जर्नी हमारी शुरू होगी तो कुछ हमें अंदर की तरफ देखना शुरू करना पड़ेगा, यानी कि अंदर की तरफ देखने से अर्थ है कि पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। ब्रीदिंग टेक्निक है, आपके हार्ट की फीलिंग की टेक्निक है, उसके बाद जो आपके माइंड में थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं उनको कैसे रोकना है, और अपनी ब्रीदिंग के साथ हार्ट की फीलिंग को कैरी करते हुए अपने माइंड तक ले जाना। और उसके बाद जो एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सिस्टम और एनर्जी सिस्टम जो वर्कआउट करता है तो उसकी एक हमिंग होती है। इसको ब्रह्मध्वनि भी कहा जाता है। अगर आप अपने कान बंद करेंगे और गौर से अपने भीतर झांक के अपने ब्रेन के पार्ट में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो एक झिंगूर की सी आवाज़ आती है। आपने अक्सर गौर किया होगा, जैसे कहीं पर मशीनें चलती हैं जो शोर नहीं करती हैं, तो उसमें से अंदर से एक टोन निकलता है। वैसा ही टोन इंसानी ब्रेन के अंदर से भी निकलता है, उसी को ब्रह्मध्वनि कहा जाता है। इस ब्रह्मध्वनि का संबंध हमारे जीवन तक की यात्रा से रहता है। जब हमारे जीवन की यात्रा पूर्ण होने जा रही होती है, 24 से 48 घंटे पहले यह सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है और ये टोन सुनाई देनी बंद हो जाती है। बहुत से ऐसे योगी हैं, बहुत से ऐसे अभ्यस्त हैं जो इस ध्वनि को ही साधते हैं और इस पर स्थित हो जाते हैं। कहा भी गया है, मृत्यु से ठीक 24 से 48 घंटे पहले ये टोन अगर सुनाई देनी बंद हो जाए, ये ध्वनि सुनाई देनी बंद हो जाए, तो समझ लीजिए कि अब जीवन का चक्र पूरा हुआ और प्रस्थान का समय आ गया। इसी को हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा ने हार्डवेयर और इस सॉफ्टवेयर जो हमारे अंदर रन कर रहा है, इसके बीच की चाबी, यह चाबी जिस दिन पूरी हो जाएगी तो इस चाबी की ध्वनि बंद हो जाएगी। एक बहुत आसान टेक्निक है, जब आप बैठें कुर्सी पर तो बहुत रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होने के बाद आप अपनी ब्रीदिंग में ध्यान दें, गहरी और शांत। और जिस तरह से आप ब्रीदिंग टू ब्रीदिंग रिलैक्स होते जाएंगे, उसी तरह से आप अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करते जाएंगे और अपने माइंड के थॉट्स को भी रिलैक्स करते जाएंगे। सिचुएशन ऐसी क्रिएट करें कि अब आप सोने जा रहे हैं। ये एक ठीक सोने का ही अभ्यास है। योग का अर्थ है कि शरीर को और मन को सुला देना और चेतना जागृत रहे, यानी कि बुद्धि का स्तर आपका जागृत है और इक्वल लेवल पर है, क्योंकि बुद्धि एक तराजू का काम करती है जिसमें मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एलिमेंट रिलैक्स होकर एक
दृष्टा बन के ऑब्जर्व करते हैं पूरी एक्टिविटी को। यह यात्रा आपके भीतर की यात्रा है, अंतर की यात्रा है। बाहर का ऑब्जेक्ट देखते हुए भी आपने नहीं देखना, अपने अंदर को ऑब्जर्व करना। यही स्टेज हमें एक दृष्टा की अनुभूति कराती है। तो जब हम शरीर को धीरे धीरे शांत करते हैं, ब्रीदिंग को धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं और मन के थॉट्स को धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ रिलीज कर देते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जब मन की परतों से धीरे धीरे आपके थॉट्स अब स्लो होने लगते हैं, और जब ये थॉट्स एक प्रैक्टिस के बाद आपके स्लो हो जाते हैं, शरीर के अभ्यास के साथ साथ, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बाहर की तरफ जागृत होने लगता है। ये बड़ी क्रांतिकारी घटना आपके साथ घटित होती है जब आप अपना सबकॉन्शियस माइंड जागृत कर लेते हैं। यह जीवन की वो प्रतिध्वनि है, शायद इस प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ही जीवन से पहले जो हमारी आत्मा है या जो सॉफ्टवेयर है, ये एक्टिव सॉफ्टवेयर है, शरीर धारण करने की कोशिश करता है। शायद इसी के लिए वह शरीर को धारण करना चाहता है और शरीर में आने के बाद इसकी अनुभूति करना चाहता है। परंतु जीवन में आने के बाद जब वह शरीर में आता है, और शरीर में आने के बाद जब उसका माइंड, कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा संसार से अपने आप को अटैच कर लेता है, तो वह अपनी बेसिक विल कहें या विश कहें, उसको भूल जाता है। ये प्रोसेस ठीक वैसी ही है कि एक सॉफ्टवेयर आपकी बॉडी को रन कर रहा है और आपने उसी सॉफ्टवेयर से खुद को ही मॉडिफाई करना है। विश्वास करें, जब आप सबकॉन्शियस माइंड की स्टेज को थोड़ा सा भी पकड़ लेते हैं, तो आप बहुत इजीली अपनी सारी आदतों को बदलने में सक्षम हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।